वो आदमी जिसने सिर्फ हीट प्रोड्यूस करने के लिए $2 मिलियन जला दिए। जो आदमी दुनिया का अमीर तरीन क्रिमिनल माना जाता है। ये आदमी एक दिन में इतना पैसा कमाता था कि ये उन पैसों से 80 लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर या 120 रोल्स रॉयस फैंटम खरीद सकता था। दोस्तों लेट 90s में फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में एक नाम शामिल होता है, जो था पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार लेट 90s में कोकेन, ड्रग्स और क्राइम्स का बादशाह हुआ करता था। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इस आदमी को इतना अमीर बना दिया था कि 1992 में पाब्लो एस्कोबार $80 बिलियन का मालिक था और दुनिया का अमीर तरीन इंसान था। पाब्लो एस्कोबार का ड्रग नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे अमेरिका में कोकेन सिर्फ पाब्लो का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया में 80% ड्रग्स पाब्लो के नेटवर्क से जाते थे। ये सारा ड्रग सप्लाई नेटवर्क बहामास के एक आइलैंड से कंट्रोल होता था और इस आइलैंड को पाब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर एक पूरा एयरपोर्ट बना हुआ था जहां ड्रग्स से भरे हुए प्लेन लैंड होते और उनसे ड्रग्स निकालकर पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते। ये नेटवर्क इतना बड़ा था कि सिर्फ एक दिन में ड्रग्स से भरे हुए 5 से 6 प्लेन अमेरिका जाते, जिनमें 15,000 केजी कोकेन मौजूद होता। यानी कि अमेरिका में एक साल में 5,40,000 केजी कोकेन भेजा जाता और उस वक्त 1 केजी कोकेन की प्राइस $70,000 हुआ करती थी, जिसके मुताबिक पाब्लो एस्कोबार एक साल में $378 बिलियन की कोकेन सिर्फ अमेरिका में बेचता था और ये नेटवर्क पूरे 16 साल तक चलता रहा। CIA के मुताबिक जो कोकेन पाब्लो एस्कोबार $70,000 पर केजी में बेचता था, वो उसे सिर्फ $5,000 पर केजी में पड़ती थी। इसके अलावा पाब्लो ने कोलंबिया की पुलिस से लेकर प्रेसिडेंट तक को खरीद रखा था, जिन सबको डेली पाब्लो एस्कोबार की तरफ से पैसे मिलते थे। ये सब पाब्लो निकाल कर एक दिन में $60 मिलियन कमाता था, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। आप इन पैसों का अंदाजा ऐसे लगा लें कि 2023 में IPL का रेवेन्यू $12 बिलियन था और पाब्लो एस्कोबार का 1990 में सिर्फ एक साल का प्रॉफिट ही $22 बिलियन था, यानी कि दुनिया की महंगी तरीन लीग के 2 साल के प्रॉफिट के बराबर। पाब्लो एस्कोबार ये सारा पैसा कैश में रखता था और इन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए डेली $1,000 के रबर बैंड्स आते थे, यानी कि महीने के $30,000 और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड्स आते थे। अगर देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक साल की सैलरी पाब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड से भी कम है, जो $3,40,000 है। जाहिर है इतने ज्यादा पैसे पाब्लो बैंक में रखने से रहा। इन पैसों को स्टोर करने के लिए पाब्लो ने आइलैंड पर गोडाउन बनवा रखे थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर यह पैसा स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते या तो पानी की वजह से गल सड़ जाते। माना जाता है कि पाब्लो डेली इतना पैसा गिन नहीं पाता था, तो वो उस पैसे का वजन करके उनकी गड्डियां बना देता था। एक दफा पाब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन के पहाड़ों में अपनी फैमिली के साथ छुपा हुआ था और वहां काफी ठंड थी। पाब्लो ने हीट प्रोड्यूस करने के लिए अपने बैग से $2 मिलियन निकाले और उनको आग लगा दी ताकि ठंड कम हो सके। लेकिन एट द एंड पाब्लो एस्कोबार 1993 में पुलिस मुकाबले में मारा गया और पाब्लो की कहानी उसी दिन खत्म हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि पुलिस को उस आइलैंड से सिर्फ $560 मिलियन ही मिले और पाब्लो के बाकी सारे पैसे कहां हैं आज तक किसी को भी नहीं मालूम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया।